बात 2 दिन पहले की है, जब व्यापारियों ने कहा था कि बिल्डिंग को सील किए बगैर छोड़ने के नाम पर बीडीए की तरफ से 5 लाख रुपए मांगे गए थे। तब विभाग के जिम्मेदारों ने कहा था सबूत हो तो पेश किया जाए, कहने भर से ये बात नहीं मानी जा सकती। खैर, दोनों तरफ से तहरीर भी थाना प्रेमनगर पहुंची हुई है, लेकिन एफआईआर पर शायद अभी मंथन चल रहा है। उससे पहले व्यापारियों ने सोमवार को बड़ा कदम उठाया। ज्यादातर व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी सोमवार को इनकम टैक्स कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे, एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपे, ये कहते हुए कि हमें पता है कि बीडीए वालों ने कहां फार्म हाउस और पड़ोसी जिले मुरादाबाद में कहां होटल बना रखे हैं, अकूत दौलत कमा चुके हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। पहले आप व्यापारी नेताओं के नए इल्जाम सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि पूरा विवाद क्या है। समस्त व्यापार मंडल, एक संयुक्त व्यापार मंडल के आपके पास आए हैं और जैसा कि आप समाचार पत्रों में पढ़ भी रहे होंगे, बीडीए के अधिकारी जो है जिस सूरत से व्यापारियों को शोषण कर रहे हैं। आप लोग अक्सर हम व्यापारियों की सर्वे करते रहते हैं, हम लोग खुशी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी संपत्ति की जांच की और जो ज्ञापन में हमें मांग करी हुई है वो आपको हमारे लगवा दी है और बता रहे हैं ज्ञापन पढ़ कुछ होटल है, आप कहेंगे हम चिन्हित करके दे देंगे। लखनऊ में फ्लैट्स हैं, वो हम सारा ब्यौरा दे देंगे, तो ये भी पता करे जाए कि ये बेनामी संपत्ति कहाँ से आई, किसकी है। अच्छा, इसके अंदर साहब अगर किसी सांसद का या विधायक जी का लेटर की अगर जरूरत हो तो वो भी हम आप लोग उपलब्ध करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कवरिंग लेटर में अगर चाहिए तो। भाई क्या मामला है, आज ज्ञापन देने आए आकर विभाग में? ऐसा है कि बीडीए की अंधेरगर्दी चल रही है। आज की तारीख में बीडीए जिससे पैसे मिल जाते हैं उसको तो बिल्डिंग को ओके कर देगा, जिससे पैसे नहीं मिलते, जिससे भ्रष्टाचार नहीं हो पाता उनका, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर देगा। और उसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ। आज की तारीख में जो शौरी व्यापारी है हमारा जॉकी वाला, उसके तो आप जो है प्रतिष्ठान को सील करने आ गए। उसी ने उसका जो 432 गज का प्लॉट है उसी रो में, प्रभात नगर की बात कर रहे हैं, मैं और किसी जगह की बात नहीं कर रहे, प्रभात नगर में ही उसी रो में नैनीताल बैंक की जो बिल्डिंग है वो पास है और वो आपने जो है पास कर दी। तो क्यों पास कर दी आपने? अगर उसकी पास कर दी तो इनकी क्यों नहीं पास हो रही है? हमारा व्यापारी पैसे खर्च करने के लिए, कंपाउंडिंग कराने के लिए, नक्शा पास कराने के लिए सारे आवेदन कर चुका, लेकिन आप उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई उत्तर नहीं दे रहे। आप तानाशाह बन के आते हैं और आके उसकी बिल्डिंग सील कर जाते हैं। चलिए सील कर गए, कोई बुरी बात नहीं। सील करने के बाद अगर उसने सील तोड़ी तो आपने एफआईआर करा दी। जब एफआईआर आपने करा दी तो पुलिस का दायित्व है ये कि पुलिस कार्रवाई करेगी, कोर्ट कार्रवाई करेगी। आप दोबारा सील करने कैसे पहुँच गए? तो मेरा सिर्फ कहना ये है, जहाँ एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, सबमिट कराते हैं बेचारे, और यहाँ पे उद्योगों का बढ़ावा तो छोड़िए, व्यापारी की गर्दन तोड़ के, गर्दन मरोड़ के, उससे उगाही करके उद्योगों को पीछे करने का काम किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी चीज़, आज इनकम टैक्स ऑफिस जो हम लोग आए हैं सारे व्यापार मंडल, वो इसलिए आए हैं कि व्यापारियों की संपत्ति की जो जाँच होती आई है हमेशा व्यापारी कराता आया है। आज की तारीख में बीडीए के जो तो अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कितने फार्म हाउस चल रहे हैं उनके, वो हम बताएंगे। मुरादाबाद में कितने होटल चल रहे हैं कर्मचारियों के, वो हम बताएंगे। सारी डिटेल देने को हम तैयार हैं। इनकी जांच कराए बगैर हम मानेंगे नहीं। इनकी जांच होनी चाहिए। संपत्ति, अकूत संपत्ति कहाँ से आई है इन लोगों के पास। तो आज आप ज्ञापन किसको सौंपेंगे? आज हम जो है कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे। कमिश्नर साहब से फ़ोन पे बात भी हुई थी, तो कमिश्नर साहब जो है आज लखनऊ में हैं, तो उन्होंने कहा है कि उसकी कॉपी आप मुझे भेज दीजिएगा। और जो है यहाँ पे जो एडिशनल कमिश्नर बैठे हुए हैं राधे श्याम जी, उनको जो है ज्ञापन हम सौंपेंगे आज। बीडीए अफसर प्रभात नगर में कृष्णा सक्सेना का भवन पहले सील कर चुके थे। सील तोड़कर काम कराने को लेकर भवन की मालकिन और किराएदार मोहित शौरी पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। भवन में जॉकी का शोरूम खुल चुका है। इस भवन को टीम फिर से सील करने के लिए पहुंची तो व्यापारी नेता और बाद में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम भी पहुंच गए। व्यापारियों के गुस्से का निशाना बीडीए के प्रेमनगर इलाके में सुपरवाइजर वीरेंद्र सिंह को बनना पड़ा। बाद में ये मामला प्रेमनगर थाने पहुंच गया। महापौर की मौजूदगी में बीडीए की टीम पर 5 लाख रुपए मांगने और 50,000 रुपए छीनने का इल्जाम लगाते हुए तहरीर दी गई। व्यापारियों के बाद दूसरी तहरीर बीडीए की तरफ से भी पहुंची है, जिसमें कहा गया है कि 30-40 लोगों की भीड़ ने भवन को सील करने की कार्रवाई नहीं होने दी। टीम के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता की गई। बहरहाल बीडीए और व्यापारियों के बीच ये विवाद आर पार की लड़ाई में तब्दील हो रहा है। व्यापारी बेहद संगीन इल्जामों के साथ मोर्चा खोल चुके हैं। अब इंतजार कीजिए कि बीडीए की तरफ से क्या जवाब आता है और तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।